दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल बाबा जी होम्स पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक कॉर्नर का घर देखेंगे जो कि सनी एनक्लेव सेक्टर 124 मोहाली में लोकेटेड है। ये घर लगभग 140 गज का है और 25 फुट बाय 50 फुट की डायमेंशंस में है। और इस घर के साथ इस तरफ आपको एक बड़ी बरम जो है वो मिलती है। लगभग 8 फीट वाइड ये बरम है और अगर लंबाई की बात करेंगे तो अंदाजन 50 फीट की लंबाई में ये बरम आपको मिलती है। दोस्तों आप चाहें तो इस बरम एरिया में अपना किचन गार्डन भी बना सकते हैं और आप चाहें तो इसमें मॉडिफिकेशन करके पार्किंग के लिए स्पेस भी घर के साथ एक्स्ट्रा जो है वो बना सकते हैं। और इस एरिया की प्रोटेक्शन के लिए आयरन की ग्रिल जो है हमने लगा दी है। और इस घर में आने के लिए आपको उस तरफ से जो है एक रास्ता मिलता है और ठीक सामने आपको एक प्रपोज 200 फीट वाइड रोड जो है वो नज़र आ जाएगी, जहाँ से इस घर में हमें कनेक्टिविटी मिलती है। उस रोड के दोनों तरफ आपको मार्केट मिलेगी। दोस्तों इस घर में आसपास आपको बसावट काफ़ी नज़र आ जाएगी। और हमारे इस घर में जो आगे की तरफ रोड है इस पे टाइल्स लगा दी गई हैं। और अगर घर की बात करेंगे तो ये घर डुप्लेक्स कंसेप्ट में बनाया गया है, जिसमें घर के अंदर से स्टेयर्स हैं। कुल मिलाकर 3 बेडरूम की अकोमोडेशन आपको इस घर के साथ मिल रही है। इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ फेसिंग है और इसमें आपको बढ़िया एक एलिवेशन का डिज़ाइन मिल रहा है इस घर में, जिसमें लाइट कलर की टाइल्स और डार्क कलर की टाइल्स का पैटर्न बनाया गया है। साथ ही ग्रे कलर का रस्टिक डिज़ाइन भी आपको इस घर में मिलेगा। तो एक प्यारा एलिवेशन का डिज़ाइन आपको इस घर में मिल रहा है। आगे की तरफ की जो बाउंड्री वॉल है इसमें भी टाइल वर्क किया गया है दोस्तों। और यहाँ से हमें मेन एंट्रेंस मिलती है। मेन आयरन का गेट हमें इस तरफ मिल रहा है, जिसके दोनों तरफ हमें कंक्रीट के पिलर्स मिल रहे हैं। इन आयरन गेट्स पे फंडरमैक्स की शीट जो है वो लगा कर दी जाएगी। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इस घर का काम लगभग ख़त्म हो चुका है। फिनिशिंग का काम जो है वो चल रहा है। तो अगर आप इस वक्त इस घर को खरीदते हैं तो फिनिशिंग वर्क आपकी चॉइस का करवाया जा सकता है। मतलब आप अपनी चॉइस के हिसाब से फिनिशिंग वर्क जो है वो करवा सकते हैं। तो घर के अंदर एंटर करेंगे तो आपको घर में 2 तरफ पार्किंग मिलेगी। एक हमारी इस तरफ गाड़ी की पार्किंग है, जिसका साइज़ है लगभग 10.5 फीट बाय 18.5 फीट। तो बड़ी से बड़ी कार आपकी यहाँ पे इजीली पार्क हो पाएगी। फॉर्च्यूनर टाइप की एसयूवी कार इजीली पार्क हो पाएगी। और दूसरी तरफ हमें इस तरफ पार्किंग मिलती है, जिसका साइज़ है लगभग 8.5 फीट बाय 14 फीट। तो इस तरफ भी काफ़ी स्पेस हमें मिलती है पार्किंग के लिए। तो इस तरफ दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारा बाउंड्री वॉल का बाहर वाला एरिया है, इस तरफ की जितनी भी दीवारें हैं, बाउंड्री वॉल है, सबको टाइल्स के साथ कवर किया गया है। एलिवेशन को दोस्तों अगर आप देखेंगे करीब से तो बढ़िया एलिवेशन डिज़ाइन आपको मिल रहा है इस घर के साथ। और यहाँ से हमारे घर के लिए मेन एंट्री डोर है। इस सबसे पहले हमें एक प्लेटफॉर्म एरिया मिलता है, जिसके पीछे हमें वायर मैश स्टोर मिल रहा है। और ये रहेगा इस घर का मेन एंट्री डोर। इस मेन एंट्री डोर के थ्रू आप घर के अंदर आएंगे तो सबसे पहले ड्राइंग डाइनिंग का एक बड़े साइज का हॉल हमें मिल रहा है। लगभग 13 फीट बाय 24 फीट का साइज है इस हॉल का। और दोस्तों इस घर में जो हमारी फ्लोरिंग है आप देख सकते हैं कि वो डबल चार्ज वेट्रीफाइड टाइल्स वाली फ्लोरिंग है और इटालियन मार्बल के लुक वाली टाइल्स जो है वो लगाई गई हैं। फॉल सीलिंग में दोस्तों एलईडी लाइट्स और वुडवर्क दोनों का यूज़ किया गया है और पूरे हॉल में एक बड़े साइज का डिज़ाइन जो है वो बनाया गया है। दोस्तों इस तरफ की पूरी वॉल पे वॉलपेपर हमारी तरफ से इंक्लूड रहेगा, जो कि आपकी चॉइस का लगा दिया जाएगा। ऊपर की तरफ आपको स्प्लिट एसी का प्रोविजन मिल रहा है और आगे की तरफ हमें विंडोज़ मिल रही हैं, बड़ी विंडोज़ मिल रही हैं वेंटिलेशन के लिए, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। आयरन की ग्रिल्स दोस्तों इस एरिया में लगा दी गई हैं। इस घर में जितनी विंडोज़ सब में लगा दी गई हैं। साथ ही इस तरफ हमें कुछ डेकोरेशन के आइटम्स रखने के लिए अलग से स्पेस जो है वो मिल रही है। और दोस्तों जो हमारा ये कॉमन एरिया है, इसमें इस तरफ एक एरिया अलग से आपको मिलेगा, जो कि गेस्ट यूज़ के लिए टॉयलेट रहेगा। सैनिटरी की फिटिंग जो है इस घर में ब्रांडेड लगाई जाएगी। और क्योंकि हमारा डुप्लेक्स घर है तो स्टेयर्स घर के अंदर से है, जो कि आपको नज़र आ जाएंगी। स्टील की रेलिंग इन स्टेयर्स में लगा दी गई है, ग्रेनाइट यहाँ पे यूज़ किया गया है। और सीढ़ियों के नीचे के इस तरफ एरिया में आपको हिडन स्टोरेज वाला एरिया मिल जाता है, जहाँ पे आप अपना इन्वर्टर इंस्टॉल करवा सकते हैं या कुछ और चीज़ें जो है वो रख सकते हैं। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमारी किचन है इस घर की। एक स्पेशियस किचन हमें मिलती है, जिसमें पार्टीशन हमें मिलता है वुडवर्क का।
लगभग 8.5 फीट बाय 12 फीट का साइज है दोस्तों इस किचन का। और स्पेशियस किचन है, यू शेप में किचन है, एक सेपरेट किचन है जिसमें कंप्लीट वुडवर्क हमें मिल रहा है, सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर हमें मिल रहे हैं और किचन टॉप पे हमें ग्लोसी ग्रेनाइट मिल रहा है जिसके नीचे कंक्रीट की स्लैब भी बनाई गई है। स्टोरेज को हमने पहले से ही ओपन कर दिया, स्टोरेज की कोई कमी आपको नहीं मिलेगी। सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर है दोस्तों किचन में। ऊपर की तरफ भी दोस्तों प्रॉपर हमें कैबिनेट जो है वो मिलते हैं हाइड्रोलिक सॉफ्ट क्लोजर। और इस तरफ दोस्तों हमारा रहेगा कुकिंग एरिया, ऊपर की तरफ चिमनी लगाने का प्रोविजन किया गया है जिसका आउटलेट आप उस तरफ दे सकते हैं और आप चाहे तो उस एरिया में ही एग्जॉस्ट फैन भी लगा सकते हैं। और बाकी की स्टोरेज हमें इस तरफ मिल रही है। इस तरफ आपको नजर आ जाएगा कि माइक्रोवेव या ओवन रखने के लिए सेपरेट हमें स्पेस मिल रही है। और यहाँ पे हमें मिल रहा है इस किचन का वॉशिंग एरिया जिसमें ब्रांडेड मिक्सर टैप जो है वो लगा कर दिए जाएंगे और विंडोज हमें मिल रही है फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। इसके साथ ही इस तरफ हमें आरओ लगाने का प्रोविजन मिल रहा है, ऊपर की तरफ गीजर लगाने का प्रोविजन मिल रहा है इस किचन में। और दोस्तों किचन में फ्रिज भी आप अपना अलग से इस तरफ रख पाएंगे बड़े साइज का, उसके लिए भी अलग से स्पेस दी गई है। तो प्रॉपर आप देख सकते हैं कि वेल ऑर्गेनाइज्ड किचन हमें मिल रही है जिसमें हर चीज़ की प्रोविजन पहले से ही की हुई हमें मिल रही है। दोस्तों इस घर में ग्राउंड फ्लोर पे एक बेडरूम हमें मिलता है जिसमें जाने के लिए इस तरफ से दरवाज़ा है। और दोस्तों इस घर में जितनी भी चौगाट्स हैं वो सारी वुडन चौगाट्स हैं। दोस्तों ग्राउंड फ्लोर का ये बेडरूम हमें मिलता है लगभग 11.5 फीट बाय 12 फीट के साइज का, जिसमें इस तरफ हमने टीवी पैनल बनाया है विद ओपन एंड कवर्ड स्टोरेज। और फॉल सीलिंग में एलईडी लाइट्स और वुडवर्क का यूज किया गया है। बढ़िया डिजाइन दोस्तों आपको मिल रहा है। और पीछे की वॉल पे वॉलपेपर जो है वो इंक्लूड रहेगा हमारी ओर से, आप उसका कलर और डिजाइन चूज कर सकते हैं अगर आप इस वक्त इस घर को खरीदते हैं। और दोस्तों इस बेडरूम के साथ कपबोर्ड्स बिल्कुल सेपरेट एरिया में हमें मिल रही है, सीलिंग की हाइट तक है, स्लाइडिंग डोर वाली कपबोर्ड्स हैं। तो प्रॉपर स्टोरेज हमें इन कपबोर्ड्स में मिल रही है। ड्यूल टोन कलर का दोस्तों यहां पे यूज किया गया है कपबोर्ड में। और इसके साथ ही इस बेडरूम में इस तरफ हमें मिलेगा बाथरूम अटैच। काफी स्पेशियस बाथरूम हमें मिल रहा है जो कि इस बाथरूम के साथ अटैच रहेगा। लगभग 6 फीट बाय 11 फीट का साइज है जिसमें डोर लेवल की हाइट तक हमें ग्लोसी टाइल्स मिल रही हैं। फ्लोरिंग में हमें एंटी स्किड टाइल्स मिल रही हैं और ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग इस तरफ लगाई जाएगी दोस्तों। और दोस्तों उस तरफ हमें विंडोज मिल रही हैं। आप वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट लगाना चाहते हैं उसका भी आपको यहाँ पे प्रोविजन करके दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पे जो बेडरूम हमने देखा इसके साथ इस तरफ हमें एक फिक्स विंडो मिल रही है वेंटिलेशन के लिए, ताकि सनलाइट आपके इस बेडरूम में ठीक से आती रहे। साथ ही एक हमें एंट्री डोर मिल रहा है, एक दरवाज़ा मिल रहा है जहाँ से हम इस घर के रियर वॉशिंग एरिया में जा सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस रियर वॉशिंग एरिया में मिल रहा है, लगभग 5.5 फीट बाय 19 फीट का साइज है। एक स्पेशियस रियर वॉशिंग एरिया। और वॉशिंग एरिया की इस तरफ आप देख सकते हैं कि हर दीवार पे हमने टाइल्स लगा दी है और यहां से हमारे इस घर की वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपरली हो पाएगी। दोस्तों 2 टैप्स लगा कर दिए जाएंगे ताकि वॉशिंग मशीन आप इस एरिया में इजीली यूज कर सकें। और क्योंकि हमारा कॉर्नर घर है तो उस तरफ से ये हमेशा ओपन ही रहेगा। तो ये दोस्तों हमारी इस घर की ग्राउंड फ्लोर की अकोमोडेशन। चलते हैं पहली मंजिल पे। पहली मंजिल पे जाने के लिए इस तरह से हमें परमानेंट वाली कंक्रीट की स्टेयर्स मिल रही हैं और परमानेंट वाली कंक्रीट की स्टेयर्स हमें ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक इस तरह से मिल रही है और फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक भी मिल रही है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इस तरफ की जो दीवार है इसमें भी टेक्सचर डिज़ाइन या वॉलपेपर या पीवीसी पैनलिंग किसी भी तरह का डिजाइनिंग वर्क आप अपनी चॉइस का करवा सकते हैं। और पहली मंजिल पे आएंगे इन स्टेयर्स के थ्रू। सबसे पहले इस तरफ भी हमें कुछ स्पेस मिल जाती है ताकि आप कुछ डेकोरेशन के आइटम्स रख सकें। और एक बेडरूम हमें इस तरफ मिल रहा है फर्स्ट फ्लोर पे आगे की तरफ, जिसका साइज है लगभग 10.5 फीट बाय 15 फीट। तो एक स्पेशियस बेडरूम हमें फर्स्ट फ्लोर पे आगे की तरफ मिल रहा है जिसमें फॉल सीलिंग में एलईडी लाइट्स और वुडवर्क का यूज किया गया है।
डिजाइनिंग वर्क बहुत बढ़िया किया गया है। आगे की तरफ हमें ओपन स्टोरेज के साथ टीवी पैनल मिल रहा है, ड्यूल टोन कलर का यहाँ पे यूज किया गया है। और इस बेडरूम में सेम कलर कॉम्बिनेशन में इस तरफ हमें मिल रहा है ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल में लुकिंग मिरर लगा दिया गया है, बाकी स्टोरेज हमें ओपन वाली और कवर्ड वाली दोनों तरफ मिल रही है। और यहाँ से हमें कपबोर्ड एरिया बिल्कुल सेपरेट मिलेगा, जिसमें कपबोर्ड जो है वो सीलिंग की हाइट तक बनाए गए हैं। स्लाइडिंग डोर वाले कपबोर्ड हैं, ड्यूल टोन कलर का यहाँ पे यूज किया गया है। यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ने पे एक और हमें दरवाजा मिलेगा, जो कि बाथरूम है इस बेडरूम के साथ अटैच। और अंदाजन 5.5 फीट बाय 8 फीट के साइज का बाथरूम हमें मिल रहा है। अप्रोक्सीमेटली डोर लेवल की हाइट तक हमें ग्लोसी टाइल्स मिल रही है। फ्लोरिंग में हमें एंटी स्किड टाइल्स मिल रही है। सैनिटरी की फिटिंग दोस्तों इस एरिया में लगाई जाएगी, जो कि ब्रांडेड रहेगी कंप्लीटली। और इस तरफ हमें विंडोज मिल रही है वेंटिलेशन के लिए, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। तो प्रोविजन इस बाथरूम में भी हर चीज का पहले से ही कर दिया गया है। और दोस्तों इस बेडरूम में एक दरवाजा हमें इस तरफ भी मिलेगा, जहां से हम आगे की तरफ बालकोनी एरिया में जा सकते हैं। और फर्स्ट फ्लोर पे एक आप देख सकते हैं कि बड़े साइज का हमें सीटिंग एरिया मिल रहा है। साथ ही हमारे घर की जो बालकोनी है वो लगभग पूरे घर के साइज की है। बड़ी बालकोनी हमें मिल रही है इस घर के साथ। आगे की तरफ आयरन की रेलिंग दोस्तों लगाई गई है। और पैटर्न आपको टाइल्स का यहाँ पे नजर आ जाएगा, डार्क कलर की टाइल्स का यहाँ पे यूज किया गया है। विंडोज हमें फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी दोनों तरह की मिल रही है। सभी विंडोज में आयरन की ग्रिल जो है वो पहले से ही लगा दी गई है। और जो हमारा सिटिंग एरिया है, इसमें आपको नजर आ जाएगा कि पीछे की दीवार पे लाइट कलर की टाइल्स का यहाँ पे एक पैटर्न बनाया गया है, एक डिज़ाइन बनाया गया है। ऊपर की तरफ आपको नजर आ जाएगा कि छत के एरिया में भी काफ़ी ओपन एरिया हमें मिल रहा है। तो ये थी दोस्तों फर्स्ट फ्लोर की बालकोनी घर के आगे की तरफ। और इसके साथ ही चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे दूसरे बेडरूम को देखने के लिए। और उस बेडरूम में जाने के लिए इस तरफ से हमें दरवाज़ा मिल रहा है। अगेन आप देख सकते हैं कि ये बेडरूम हमें ग्राउंड फ्लोर के जैसा ही मिल रहा है, लगभग 11.5 फीट बाय 12 फीट के साइज का। इस बेडरूम में आगे की तरफ हमें टीवी पैनल मिल रहा है विद ओपन स्टोरेज और कवर्ड स्टोरेज। और दोस्तों इस बेडरूम की जो फॉल सीलिंग है, इसमें एक आपको डिफरेंट डिजाइन मिल रहा है एलईडी लाइट्स और वुडवर्क के साथ। पीछे की वॉल पे दोस्तों वॉलपेपर इंक्लूड रहेगा, आपकी चॉइस का वो लगा दिया जाएगा। और इस तरफ हमें एक और दरवाजा मिलेगा इस बेडरूम के साथ, जहां से इस बेडरूम के लिए बाथरूम की कनेक्टिविटी है। दोस्तों इस बेडरूम के साथ ये जो बाथरूम कनेक्ट है, अटैच है, ये लगभग 6 फीट बाय 11 फीट के साइज का है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली डोर लेवल की हाइट तक ग्लोसी टाइल्स लगाई गई हैं। फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स लगाई गई हैं और ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग लगाई जाएगी इस बाथरूम में। स्पेस आपको नजर आ जाएगी, प्रोविजन आपको नजर आ जाएगा। इस तरह वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट जो है वो लगाई जाएगी। और आगे की तरफ हमें विंडोज मिल रही हैं वेंटिलेशन के लिए, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और इस बेडरूम में हमने एक टेम्परेरी कपबोर्ड जो है वो दे दिए हैं। आप चाहे तो मॉडिफिकेशन करवा के कपबोर्ड्स बाहर के एरिया में भी बनवा सकते हैं, वो आपकी चॉइस रहेगी। और इस बेडरूम के साथ पीछे की तरफ हमें बालकोनी में जाने के लिए दरवाजा मिल रहा है। तो घर के पीछे की तरफ भी आप देख सकते हैं कि लगभग पूरे घर के साइज की बालकोनी हमें मिल रही है। और इस तरफ एक बढ़िया वॉशिंग एरिया हमें इस घर के साथ मिल रहा है। और यहाँ से आपको कॉर्नर का व्यू थोड़ा सा और अच्छे से नजर आ जाएगा। तो ये थी दोस्तों इस घर के फर्स्ट फ्लोर की अकोमोडेशन। ग्राउंड फ्लोर की अकोमोडेशन को हमने पहले से देख लिया था। इसके साथ ही जल्दी से हम छत का एरिया भी देख लेते हैं। और छत के एरिया में जाने के लिए हमें कंक्रीट की ही स्टेयर जो है वो घर के अंदर से मिल रही है। और इस तरफ भी आपको एक स्पेस मिल जाएगी हिडन स्टोरेज वाली। और इस तरफ एक हमें विंडो मिल रही है फिक्स वाली भी, जिससे आप देख सकते हैं कि पूरे घर में पूरा दिन सनलाइट अच्छे से आती रहेगी। और ये दोस्तों मोंटी एरिया बन जाएगा इस घर का। और यहाँ से हमें एक दरवाज़ा मिलेगा, जहाँ से हम इस घर के छत के एरिया में आ सकते हैं।
क्योंकि हमारा 2 मंजिल बना हुआ घर है तो छत का एरिया हमें काफ़ी बड़ा मिल जाता है इस तरफ भी और साथ ही इस तरफ भी। और आप चाहें अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस एरिया में भी कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। 2 BHK की अकोमोडेशन यहाँ पे भी बनाई जा सकती है कम्प्लीटली। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि वाटर टैंक हमने इस तरफ लगाया है इस घर के साथ। और कॉर्नर की जो बरम है वो यहाँ से आपको और ठीक से नज़र आ जाएगी। और साथ ही मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो जो प्रपोज्ड 200 फुट रोड है वो भी दिखाई जा सके। तो बसावट भी आपको नज़र आ जाएगी कि यहाँ पे ऑलरेडी फैमिलीज रह रही हैं। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का हमारा घर, लगभग 140 गज का कॉर्नर का ड्यूप्लेक्स कंसेप्ट वाला 3 BHK हाउस, जिसका काम लगभग ख़त्म हो चुका है, सिर्फ फिनिशिंग वर्क रह गया। इस वक्त अगर आप इस घर को खरीदते हैं तो फिनिशिंग वर्क आप अपनी चॉइस का करवा सकते हैं। दोस्तों इस घर की बाकी की जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ज़्यादा जानने के लिए आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट की डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये घर और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्दी एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।